है जहां एक साधारण परिवार के दो सगे भाइयों ने एक साथ नीट परीक्षा पास कर कमाल कर दिया है। बीमा कंपनी में एजेंट का काम करने वाले रंजीत कुमार के दोनों बेटों ने यशराज और अंशराज ने इस कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की है। बेटों की इस कामयाबी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। नीट एग्जाम को क्रैक करने वाले दोनों भाइयों से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता केसी कुंदन ने। नीट यूजी का रिजल्ट आ गया है और जमुई शहर के बिहारी मोहल्ले का एक परिवार के दो बेटे मतलब दो भाई नीट परीक्षा को क्रैक कर दिया है। अब डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। हम बात करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले इनके पिताजी से कि कितनी बड़ी बात है कि दोनों बेटे आपका नीट क्रैक कर लिए। धन्यवाद सर आपको। ये तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि इतना बड़ा परीक्षा क्रैक कर लिया, इससे और क्या हमको बड़ी बात हो सकती है। जी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। ये कितना मेहनत करना पड़ा आपको? काफी मेहनत करना पड़ा, साथ में रह कर करके कभी कभी रात में भी जागना पड़ता था। नीट एग्ज़ाम को लेकर 10th के बाद कंटिन्यूसली 14 आवर एवरेज पढ़ाई किया हम लोगों ने। 14 आवर। हाँ। अच्छा, कितने मार्क्स आए हैं अगर दोनों भाई के बारे में बता दे आप ही तो? मेरा मार्क्स 563 है और मेरा भाई यशराज का मार्क्स 527 है। अच्छा, एक बात बताइए कि जो सोशल मीडिया से आप लोग दूर रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया से दूर रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं टाइम ऑफ वेस्टेज है और सिर्फ वो माइंड को डिस्ट्रैक्ट दूसरी और करने के लिए होता है। तो उसका कोई काम, और जब स्टडी के दौरान तो उसका बिल्कुल भी काम नहीं है सोशल मीडिया का मेरे अकॉर्डिंग। दोनों भाइयों का कहना है कि वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग होता है और डिस्ट्रैक्ट करता है, माइंड को कहीं दूसरे जगह ले जाता है। और यही कारण है कि ये लोग आज भी अभी तक कीपैड वाले मोबाइल का यूज कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और अगली खबर दरभंगा से है जहां विकास को लेकर आयुक्त कार्यालय में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक एवं सुझाव बैठक आयोजित की गई। आयुक्त हिमांशु कुमार राय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में GIS आधारित ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर चर्चा हुई। बैठक में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, जिलाधिकारी कौशल कुमार, महापौर अंजुम आरा और उप महापौर नाजिया हसन सहित कई प्रमुख जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और शहर के भविष्य को लेकर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में और DM साहब इसका उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। हम सारे जनप्रतिनिधि आए थे। 1600 से लेकर के लगभग 1750 एकड़ अधिग्रहण करके मास्टर प्लान के तहत दरभंगा को विकसित किया जाएगा। उसका सुझाव आज सारे जनप्रतिनिधि और सारे अधिकारियों ने बैठ करके सुझाव देने का काम हम लोग किए हैं। भारत की मिट्टी की खुशबू, हाथों की मेहनत और सदियों पुरानी विरासत का अनोखा संगम इन दिनों दिल्ली में देखने को मिल रहा है। प्रगति मैदान स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी में सजा है इंडी हाट 2026, जहां देश के अलग अलग राज्यों से आए कारीगर अपनी कला का सिर्फ प्रदर्शन ही नहीं कर रहे बल्कि उसे अपनी आंखों के सामने जीवंत भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। हमारी मौजूदगी इस समय प्रगति मैदान स्थित नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम में है, जहां पर इंडी हाट 2026 लग चुका है। आपको बताएं कि इंडी हाट 2026 में देश के अलग अलग कोनों से तमाम आर्टिसंस आए हैं और यहां पर अपनी कलाकृति, अपनी बुनाई और अपनी स्किल्स को यहां पर दिखा रहे हैं और यही है वहां की एंट्रेंस। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी में 10 से 19 जुलाई तक इंडी हाट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। मेले का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। उनका कहना है कि ये मंच देश भर के बुनकरों और शिल्पकारों को सीधे ग्राहकों से जोड़ने का अवसर देता है। यहाँ हर स्टॉल भारत की सांस्कृतिक विरासत की एक नई कहानी कहता नजर आता है। इंडी हाट में देश के अलग अलग राज्यों से आए कारीगर अपनी पारंपरिक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ तैयार उत्पाद ही नहीं बल्कि कई पारंपरिक कलाओं का लाइव डेमो भी देखने को मिल रहा है।
उत्तराखंड के स्टॉल पर पारंपरिक हैंडलूम के जरिए कपड़ा बुनने की पूरी प्रक्रिया को लोगों को दिखाई जा रही है। कारीगर अपने हाथों से बुनाई करते हुए इस कला की बारीकियां भी समझा रहे हैं। उत्तराखंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम नेचुरल फाइबर्स के साथ काम करते हैं, स्पेशली इंडिजिनस शीप वूल ऑफ द स्टेट, और एक नेटल फाइबर होता है, बिच्छू घास बहुत फेमस है, उसका यान बनाते हैं और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये बिच्छू घास है बेसिकली उत्तराखंड की स्पेशलिटी, जिससे यहाँ पर फैब्रिक बन रहा है और उसी से कपड़े बनेंगे। ये क्या मशीन है मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ? ये लूम है, हैंडलूम का एक छोटा सा डेमो वर्जन है। जो हमारे बड़े बड़े लूम्स होते हैं तो हम एक छोटा लूम कैरी करते हैं, जिससे कस्टमर्स को पता चले कि हाउ मच टाइम इट टेक्स एंड कितना क्या वैल्यू एडिशन। जयपुर की विश्व प्रसिद्ध ब्लू पॉटरी भी लोगों को खूब आकर्षित कर रही है। कारीगर लाइव डेमो के जरिए बता रहे हैं कि कैसे सदियों पुरानी ये कला आज भी अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। मिट्टी, रंग और हुनर का ये अनूठा मेल हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। देखिए, ये क्वार्ट्स बेस्ड पॉटरी है। अच्छा। ये ब्लू पॉटरी, और ये राजा महाराजाओं के टाइम से ये फलती फूलती रही है। और ये ईरान इराक होते हुए दिल्ली से जयपुर में आई है। और ये टोटली 90% तो इसमें क्वार्ट्स पाउडर होता है। और इसके अलावा इसके अंदर थोड़ा सा कांच डलता है और कतीरा कम डलता है और सज्जी प्लस मुल्तानी डलती है। ठीक है। और ये सब हाथ से बनता है कि कोई मशीन का काम? कम्प्लीटली हाथ से बनता है। इसके अंदर एक भी मशीन नहीं आती है। ये जो पेंटिंग की गई है ऊपर, पेंटिंग भी हाथ से होती है? हाँ जी। गोवा का पारंपरिक टेक्सटाइल भी लोगों की पसंद बन रहा है। इन कपड़ों पर गोवा की संस्कृति, समुद्री जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य की झलक साफ देखने को मिल सकता है। वहीं लकड़ी के बचे हुए हिस्सों से बने रंग बिरंगे तोते, कबूतर और सजावटी कलाकृतियां न सिर्फ अपनी खूबसूरती से लोगों को लुभा रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही है। और ये वेस्ट वुड्स क्राफ्ट से जो है ना, बेकार लकड़ी जो होती है ना, उससे बनाया हुआ है। अच्छा अच्छा। हाँ। ये कितना टाइम लगता है एक पीस को बनने में? इसको जो है ना टाइम लगता है, 2-3 दिन तो लग ही जाते हैं। हर पीस? नहीं, अलग अलग प्रोसेस है। अच्छा। क्योंकि पहले लकड़ी को गीला करते हैं, फिर शेप देते हैं, फिर पेंट करते हैं, सुखाते हैं। आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं इस पूरे मेहनत में? मेरे साथ में 2 ही लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ। ये 2 ही लोग मिलके सब कुछ कर लेते हैं? एक मैं करता हूँ, मेरा लड़का करता है। कश्मीर की बारीक पेपर माशी कला भी इस मेले का खास आकर्षण बनी हुई है। खूबसूरत डिजाइन, रंगों का बेहतरीन मेल और महीन कारीगरी इन कलाकृतियों को बेहद खास बनाती है। यहाँ आने वाले लोग सिर्फ खरीदारी ही नहीं कर रहे, बल्कि कारीगरों से बातचीत कर उनकी कला, परंपरा और संघर्ष की कहानी भी जान रहे हैं। इस बार इंडी हाट में देश भर के 48 कारीगर और बुनकर के साथ 12 NIFT एल्यूमिनी लेड डिजाइन ब्रांड्स भी शामिल हुए हैं। ये मेला सिर्फ हस्तशिल्प की प्रदर्शनी नहीं, बल्कि भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और कारीगरों के हुनर को एक नई पहचान देने का सशक्त मंच बन गया है। हम आपको इंडी हाट 2026 से दिखा रहे हैं, जहां पर अलग अलग तरीके का आर्ट उसको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। और जो रीजनल आर्टिसंस हैं, जो लोकल आर्टिसंस हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक मार्केट दी जा रही है उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार द्वारा, ताकि जो लोग हैं वो ऑडियंस तक पहुंच सके और अपनी जो कलाकृति है उसको एग्जीबिशंस के थ्रू लोगों को दिखा सकें। कैमरामैन अनिल के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18, दिल्ली NCR।